brought to you by Rajnigandha. थैंक यू इंडिया, थैंक यू पाकिस्तान। ईरान से ये संदेश आया है, अच्छी बात है, लेकिन मैसेज का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। ईरान ने ये मैसेज मिसाइलों पर लिखकर भेजा है। थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये लिखकर ईरान ने ये मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। अब आप पूछ सकते हैं कि थैंक यू कहने का ये कौन सा तरीका हुआ भाई? लेकिन कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अमेरिका के खिलाफ वॉर में ईरान का ये लव भी ठीक है। मिसाइलों पर इन मैसेजेस की तस्वीर खुद ईरान ने शेयर की है। वहाँ की सरकारी प्रेस टीवी ने बताया कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइलों की 83rd खेप लॉन्च की। उस वक्त मिसाइलों पर ये मैसेज लिखे गए थे। बता दें कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसे ट्रू प्रॉमिस 4 का नाम दिया गया है। प्रेस टीवी ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें मिसाइलों में अलग अलग देशों के लोगों को थैंक यू कहा गया है। इनमें भारत, पाकिस्तान के अलावा स्पेन और जर्मनी का भी शुक्रिया अदा किया गया है। ये मैसेज लिखकर मिसाइलें दुश्मन देशों की तरफ लॉन्च कर दी गई हैं। मुंबई में स्थित ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने भी ये तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने लिखा, ईरान की एरोस्पेस फोर्स की ओर से स्पेन, पाकिस्तान, भारत और जर्मनी के लोगों का उनके समर्थन और एकजुटता के लिए आभार, खासकर यूएस और इजराइल के खिलाफ मिसाइल रिस्पॉन्स के बीच। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि मिसाइलों पर ये मैसेज क्यों लिखे गए? तो इसका सीधा सा जवाब है, ईरान अपने अंदाज में उन देशों को थैंक यू कहना चाहता है जहाँ के लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के साथ तो ईरान के हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे हैं। जंग के दौरान भी ईरान ने भारत को फ्रेंडली नेशन बताकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी थी। भारत सरकार लगातार ईरान के साथ संपर्क में है। उसने ईरान के लोगों के प्रति सपोर्ट जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात भी की थी। खासकर ईरान में भारत के लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारतीयों से ईरान को काफ़ी सपोर्ट मिलता आया है। बड़ी संख्या में भारतीयों ने ईरान के लोगों के लिए पैसे से लेकर बर्तन, गहने और कई अन्य चीज़ों दान की हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ईरान के समर्थन में रैलियां भी निकाली हैं। इनमें खासकर शिया समुदाय के लोग शामिल हैं। इसे लेकर ईरानी सरकार ने लगातार भारत के लोगों का आभार जताया है। वहीं ईरान पाकिस्तान को भी लगातार फ्रेंडली नेशन बताता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उस पर इजराइल के हमलों का खुलकर विरोध किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तान के कुछ जहाज़ों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी है। ये बताता है कि वो पाकिस्तान को दोस्ताना नज़रिए से देखते हैं। लेकिन ईरान के मैसेज में 2 नाम ऐसे भी हैं जिन पर सवाल उठ सकता है कि ईरान ने उन्हें थैंक यू क्यों कहा। ये देश हैं जर्मनी और स्पेन। ये दोनों यूरोपीय देश हैं, अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं। अमेरिका लेड मिलिट्री अलायंस नेटो के भी सदस्य हैं। फिर उन पर ईरान के एतबार की वजह क्या है? स्पेन के मामले में वजह एकदम साफ है। उसने ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ट्रंप ने जब ईरान पर हमले के लिए स्पेन से उसका बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, तब भी स्पेन ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा भी की, इसे अमानवीय बताया और भयानक गलती भी कहा। इसलिए ईरान का रुख स्पेन को लेकर नरम है। वहीं जर्मनी इस युद्ध में भले ही कुछ हद तक अमेरिका के पक्ष में दिखा हो, लेकिन उसके लोगों ने ईरान के प्रति हमदर्दी लगातार दिखाई है। सोशल मीडिया पर जर्मनी के लोग ईरान के पक्ष में लिख रहे हैं। इसलिए ईरान का संदेश सीधे तौर पर जर्मनी के लोगों के लिए था, न कि वहां की सरकार के लिए। अब देखना होगा कि अमेरिका ईरान के इस मैसेज को किस तरह से लेता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे है आलोक। देखते रहिए द लंदन टॉप।